अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ रोड पार्ट क्यूट का थर्ड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि मेगा वर्स है, जिसमें हमारा वेवुशियान जो है टॉप है, हमारा प्यारा वांगजी बॉटम है, और इसके अलावा जो हमारी क्रेजी वाइफ है वो भी आप जल्दी एंड होने वाली है। और ये वाली स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और इस स्टोरी में शायद कॉमेडी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है, क्योंकि ये थोड़ी सी हमारी सीरियस स्टोरी है। तो चले हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सुबह के कोई 5 ही बजे थे जब वांगजी के सर में एकदम से जैसे शदीद सा दर्द हो रहा था। ये वैसा ही दर्द था जैसा उसको रात को फील हो रहा था, और उसने जैसे अपने सर को अपने हाथों में पकड़ ही लिया। वो अभी तक वैसे ही लेटा हुआ था और उसे कुछ भी पता नहीं है कि वो यहाँ पे है, कहाँ पे है। और उसने बहुत मुश्किल से ही आंखें खोली थी, और उसे पूरे कमरे में जैसे अंधेरे के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आया। बस हल्की हल्की सी तो लाइट थी, वो भी टेबल लैंप की। और वो देखने की और सोचने की कोशिश कर रहा था, आखिर वो कहाँ पे है। ये उसका रूम तो नहीं है, ये सारा इंटीरियर उसके रूम में नहीं है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसका सोया हुआ दिमाग जाग ही गया था, उसे वो सब याद आया था जो कुछ भी होश होने से पहले हुआ था। और ये सब क्या था? वो अब सारे रूम को देख रहा था और उसकी नज़र नीचे गई अपनी बॉडी की तरफ, और वो तो शॉक ही रह गया था। ये क्या था? उसे एकदम जैसे कितना सारा पेन ही फील हो रहा था अपनी पूरी बॉडी पे, जहाँ पे जगह जगह बस बाइट्स के ही निशान थे, और उसकी बॉडी पे लगा हुआ ब्लड वो भी तो जम ही चुका था। और फिर उसका हाथ जैसे एकदम से अपनी नेक पे किया, वहाँ पे भी अभी थोड़ा थोड़ा ब्लड ही था, और वो जैसे अब दर्द के मारे चीखने ही वाला था। और ये दर्द कोई फिजिकल पेन नहीं था, इनफैक्ट ये तो उसके दिल का ही दर्द था। ये क्या हो चुका है उसके साथ? क्या उसने अपना सब कुछ खो दिया है? अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना गुरूर, हर चीज़ उसने खो दिया है क्या? अपनी इज्जत खो दिया है क्या उसने? उसने बस गर्दन मोड़ के बाएं साइड पे देखा था, और वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि हाईजी वी वो शियान ही थे, जो कि कितने मज़े से बिना शर्ट के ऐसे उसको हाँ किए हुए सो रहा था जैसे वो तो उसकी बीवी हो। वांगजी का तो गुस्से और दुख के मारे बुरा ही हाल हो चुका था। ये क्या हो गया था उसके साथ? ये साइजी ने, इस कमीने आदमी ने उसे ट्रैप किया, उसका रेप तक कर दिया क्या? वांगजी बात साहब एकदम से जैसे झटके से ही उठा था। वो अपनी हालत देख रहा था, और पहली बार था जब उससे अपना आप देख के रोना ही आ रहा था। ये वांगजी तो नहीं था, ये तो कोई लुटा पुटा इंसान था जिसका सब कुछ ही उससे छीन लिया गया हो। ये सब क्या हो गया उसके साथ? क्यों ही हो गया? कैसे हो गया? वो बस यही सोच रहा था, और फिर उसने अपनी गन को ढूंढना चाहा था। थैंक गॉड वो बस उसकी बेड के साथ ही थी, और उसने एकदम से वो गन निकाल ही ली थी। मैं इस कमीने आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? वांगजी बस रोए जा रहा था, और फिर उसने जैसे गन निकाल ही ली, उसने अब अपनी गन की तरफ देखा था। वो चाहे जितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, कितना ही ज़्यादा वो रूल्स को फॉलो करता हो, कितना ही ज़्यादा वो लॉ को मानने वाला हो, लेकिन आज जो उसके साथ हो चुका था उसके बाद तो उसका दिल चाह रहा था हर चीज़ को, हर कानून को तोड़ ही डाले। उसने कभी किसी बेगुनाह की जान नहीं ली थी, कभी भी नहीं। और इतना ज़्यादा अच्छा होने के बाद भी उसको क्या ही मिला था? उसको सब कुछ खोना ही पड़ा था अपना। मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा चाहे मैं फांसी चढ़ जाऊं, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। उसने फैसला कर ही लिया था, और कांपते हाथों से जैसे वो गाना वो शान की तरफ कर ही दी थी। और उसका हाथ हिलने की वजह से जैसे वो शान ने एकदम से आंखें खोल दी। ऑफिसर वांगजी, ऑफिसर वांगजी नहीं बोलो कमीने आदमी, मुझे अपना शिकार बोलो। हाँ, मैं तो शिकार था ना तुम्हारा, जिसे तुमने चीर फाड़ डाला। बोलो क्यों किया तुमने मेरे साथ? वांगजी वो शान की तरफ गन पॉइंट किए जैसे अब गुस्से से ही बोल रहा था, और आंसू तो उसके गिरे ही जा रहे थे। देखो ऑफिसर वांगजी, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, आई स्वेयर। अच्छा,
कुछ भी नहीं किया तो फिर ये सब क्या है? हाँ, क्या मैं खुद जाके खुद सब कुछ करता रहता हूँ अपने साथ? तुमने मुझे ट्रैप किया, तुमने मुझे बुलाया, मुझे रात को यहाँ पे अपने घर रखा। तुमने क्या बोला था? हमें क्रिमिनल्स को पकड़ने जाना है और मैं तुम्हारे साथ आ गया। मुझे क्या ही पता था मेरे साथ ये सब हो जाएगा। मैं ऑफिसर वांगजी, जिसने अपनी 3 महीने की ड्यूटी में, 3 महीने की सर्विस में आज तक एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन तुमने जैसे मेरी वो 3 महीने की सर्विस उसको पानी में गिरा के डुबो ही डाला है। तुमने मेरी इज़्ज़त लूट ली, मेरा रेप कर डाला तुमने, मुझे मेरी नज़रों में गिरा डाला है। तुम कैसे सोच सकते हो? कैसे सोच सकते हो इस सब के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? मैं ऑफिसर वांगजी, मैं एक ऐसा पुलिस ऑफिसर हूँ जिसने आज तक हमेशा दूसरों के लिए आवाज़ उठाई है। कोई मर्द हो, कोई औरत हो, जिसके साथ भी इनजस्टिस हुआ हो, मैंने हमेशा उसकी साइड लिया, उसको इंसाफ दिया है। और आज देखो मेरा क्या हाल कर डाला तुमने। आज तो मुझे खुद ही इंसाफ की ज़रूरत है और मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं खुद को इंसाफ ना दिला सकूँ। मैं तुम्हें मार डालूँगा, मैं किसी कोर्ट प्रोसीजर का वेट नहीं करूँगा, लॉयर किसी जज का वेट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें मार ही डालूँगा। वांगजी बस बोला था और उसके साथ ही उसने जैसे ट्रिगर पे हाथ रख ही दिया था। वो बार-बार उसे दबा रहा था लेकिन फायर तो हो ही नहीं रहा था। उसने आँखें खोली थीं और अपनी गन को अब वो हैरानी से देख रहा था। वो शियान बस ऐसे ही था। तुमने तुम कितने ज़्यादा ही चालाक हो आईजी। तुमने मेरी सारी गोलियाँ निकाल लीं ताकि मैं तुम्हें मार ना दूँ। तो तुम्हें पता था ना तुम्हारे साथ यही होने वाला है। लेकिन डोंट वरी, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ। मेरे साथ जो हुआ है मैं उसका बदला लेके ही रहूँगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं मार सकता तो क्या हुआ, मैं तुम्हें वैसे भी मार सकता हूँ। मैं किसी गन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। ऑफिसर मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन इससे पहले वांगजी जैसे किसी शेर की तरह उसके ऊपर अटैक कर ही चुका था। वो उसका पास गला ही दबाने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो गुस्से से बस बोले जा रहा था और साथ में रोए भी जा रहा था। उसका सब कुछ उससे छीन चुका है, उसकी इज्जत उसके पास नहीं रही। अब अगर वो इसको मारने के बाद सूली भी चढ़ जाएगा तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बात उसका गला दबा रहा था और वो शियान जो कि उसकी थोड़ी-सी शर्ट जो कि उसकी बॉडी पे थी उसको पकड़ के अब उसको पीछे हटाना चाहता था। मैंने कहा रुक जाओ, मेरी बात सुन लो तुम। क्यों सुनूँ मैं तुम्हारी बात? हाँ, ताकि तुम कोई नया झूठ बोल सके और तुम ऑफिसर थे, तो क्या तुम्हें राइट मिल गया और तुम्हें पता चल गया होगा ना कि मैं हूँ मैगा हूँ। तुमने सोचा होगा सही है, आसान शिकार है, कब्ज़े में कर लो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हूँ। मुझे नहीं पता तुमने मुझे क्या दिया था, कौन-सा ड्रग दिया था जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं चाहे ज़िंदा रहूँ ना रहूँ लेकिन मैं तुम्हें तो ज़िंदा बिल्कुल नहीं रहने दूँगा। वांगजी बस बोले जा रहा था और वो शियान का जैसे दम घुटने ही लगा था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि ऑफिसर वांगजी इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। वो मेगा है तो उसे वीक होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल भी वीक नहीं है। वो शियान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और फिर उसने एकदम से जैसे वांगजी को किक करके पीछे ही गिरा दिया था। वांगजी जो फिर से बेड पे गिर चुका था और वो तेज-तेज सांस ही ले रहा था और अब वो शियान था जो उसकी तरफ परेशानी से देख रहा था। मेरी बात सुनो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और दूसरे पल ही वांगजी फिर से ही उठ चुका था और वो शियान के ऊपर अटैक कर ही चुका था। अब की बाहर जैसे वो फिर से उसका गला दबाने वाला था और वो शियान ने उसके हाथ पकड़ ही लिए। लेकिन वो इतना ज़्यादा वीक थोड़ी था। उसने अपने जकड़े हुए हाथों से भी जैसे उसके फेस और उसकी नेक पे कितने ज़्यादा स्क्रैचेस दे ही डाले थे। हाँ, उसके नेल्स जो सच में किसी शेर से कम नहीं थे। और वो कैसे ही अब उसकी तरफ देख रहा था गुस्से से लाल आंखें लिए। आंसू जो कि कब के बह के बांदी हो चुके थे और अब वहाँ पे सिर्फ आग ही थी। गुस्सा था और इंतकाम था और कुछ भी नहीं था। वो शियान का फेस जो कि अब पूरा स्क्रैचेस से भर ही चुका था और उसकी नेक जिससे अब ब्लड ही निकल रहा था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जंगली जानवर कहीं के, बात तो तुम सुनते नहीं हो। वो शियान को भी यहाँ पे एकदम से गुस्सा ही आ गया। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? हाँ, क्या ही बात सुनूं मैं तुम्हारी? मैं जो किसी के आगे झुकता नहीं था, मैं जो किसी से डरता नहीं था, तुमने एक रात में मेरा गुरूर, मेरी इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। क्या करूं मैं, बोलो क्या करूं?
वांगची जैसे एकदम से अब ज़ोर-ज़ोर से फिर से रोने लगा था, किसी बच्चे की तरह। और आज ये उसकी ज़िंदगी का दूसरा टाइम था जब वो ऐसे रो रहा था। पहली बार जब उसकी माँ मरी थी वो तब ऐसे रोया था, और आज दूसरी बार था जब उसका दिल चाह रहा था उसका दिल फाट ही जाए और वो मार ही जाए। क्या है अब उसके पास जीने को? कुछ भी नहीं है। वो क्या करेगा ऐसी जॉब का? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वो ऑफिसर, वो पुलिस वाला जो अपनी इज्जत नहीं बचा सका, वो किसी और को क्या ही प्रोटेक्ट करेगा? उसे कोई हक नहीं है इस जगह पे रहने का। वो बोल रहा था और साथ में रोए भी जा रहा था, और विशान अब चुप ही हो गया। मेरी बात सुनो वांगजी, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। आई एम सॉरी जो कुछ हुआ। वो उसके पास आया था और उसने रोते हुए वांगजी को जैसे आगे काट लिया, और आपकी बार वांगजी जैसे उसको हाकार के रो ही रहा था। आपने ये क्यों किया मेरे साथ? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था सर? मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया लेकिन मैंने माफ़ी मांगी ना। आपने फिर भी सबके सामने मुझे जलील किया, मुझे सबके सामने लेट डाउन किया। आपने लोगों के सामने मेरी इज्जत को घटा दिया, और अगर फिर आपका दिल नहीं भरा तो आपने ऐसे बदला ले लिया मुझसे। और क्या कसूर है मेरा? मैं सिर्फ एक ऑफिसर था, मैं सिर्फ एक पुलिस वाला ही तो था जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहता था। और क्या कर दिया? क्या हम जैसे लोगों को, जो मैं कहूँ कोई हक नहीं है आगे बढ़ने का, ज़िंदगी में कुछ करने का? आप अल्फ़ा लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं सर? क्या बिगाड़ा था मैंने, मुझे बताएं। आखिर कौन सा नुकसान कर दिया था? सिर्फ आप इतने ज़्यादा इगोइस्टिक हो गए कि एक थप्पड़ की वजह से या कुछ बातों की वजह से आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली। बोलें क्यों किया आपने? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया ना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो कैसे बस बोल रहा था और रो रहा था, और वो शियान के भी आंसू निकल ही रहे थे। मेरी बात सुनो, मैंने ये सब किया है लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें अपनी नज़रों में गिरना पड़े। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था। मैंने ये जो भी मार्क्स हैं ये मैंने ही तुम्हें दिए हैं। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं कसम उठाने को तैयार हूँ, मैंने तुम्हारा रेप नहीं किया। तुम आज भी वैसे ही प्योर हो जैसे तुम आने से पहले थे। मैंने कुछ भी नहीं किया, सच कह रहा हूँ मैं। और मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया, किसने किया। बस बहुत हो गया। आप हद से ज़्यादा चालाक हैं सर। आपने जो कुछ करना था आप कर चुके हैं। आपने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। आपको पता था वैसे मुझे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो आपने ड्रग्स का सहारा लिया। और अब कैसे कि आप एकदम से मासूम बन रहे हैं, और इतने ही मासूम होते आप तो मेरी गन से वो बुलेट्स नहीं निकालते। ओह! ताकि तुम मुझे मार सकते? वो शियान एकदम से बोला था, और वांगजी ने जैसे सर उठा के उसकी तरफ देखा। हाँ तो और क्या, अब तक आपकी लाश गिर ही चुकी होती। तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो वांगजी। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कसम उठाने को तैयार हूँ। तुम चाहो तो तुम अपना मेडिकल करवा सकते हो। क्यों करवाऊँ मैं अपना मेडिकल? हाँ, क्यों करवाऊँ मैं? ताकि मैं अपनी नज़रों में और गिर जाऊँ। मैं वहाँ पे डॉक्टर के पास जाऊँ और उससे बोलूँ मेरा चेकअप करो। मुझे देखो क्या मेरा रेप हुआ है कि नहीं हुआ। उससे बोलूँ कि मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। मुझे लगता है मेरी इज़्ज़त लुट चुकी है, मेरा चेकअप करो। ये बोलूँ उसे जाके, और फिर तो वो जैसे बहादुर के कितने सारे हार मेरे गले में पहना के बोलेगा, वाह सर, आप जैसा ग्रेट इंसान तो दुनिया में नहीं है। वो जो दूसरों को उनके हस्बैंड के मारने से बचाता था, वो जो दूसरों को रेप होने से बचाता था, वो जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होने वाली लड़कियों और औरतों को बचाता था, वो जो हर किसी के साथ इनजस्टिस होते देखता था तो वो कहीं भी पहुंच जाता था, वो बंदा अपनी इज्जत नहीं बचा सका, और वो भी किसके हाथों? अपने ऑफिसर के हाथों। तो इतनी ज़्यादा ज़िल्लत से अच्छा नहीं है कि मैं मार ही जाऊँ। मैं कोई कोई भी टेस्ट नहीं करवाऊँगा, कोई भी चेकअप नहीं करवाऊँगा। मुझे पता है जो आप मेरे साथ काट चुके हैं। मैं कोई छोटा दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। आपने जो मेरे साथ किया तो उसके बाद रह भी क्या जाता है? माना आपने मेरे साथ वो सब नहीं किया होगा, लेकिन आपने मुझे छुआ, आपने मुझे टच किया, आपने मुझे मार किया, आपने मुझे किसी के काबिल नहीं छोड़ा। मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी आपने। तुम ऐसे डर क्यों रहे हो? मैं नहीं डर रहा, तुम डर रहे हो ना। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें किसी के काबिल नहीं छोड़ा?
मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ वांग जी, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, तुम ऐसे क्यों डर रहे हो? और वांग जी ने जैसे एकदम से उशियान को पीछे धक्का ही दे मारा था। हाउ डेयर यू! मैं कोई कवारी सी रोती पीटती कोई 16 साल की नाजुक लड़की नहीं हूँ जिसकी इज्जत लुट जाने के बाद उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता जो वो अपने मुजरिम से शादी करे। क्यों करूँ मैं आपसे शादी? हाँ, क्यों करूँ ताकि आपको लाइसेंस मिल जाए ऐसे ही रोज़ मुझे नोच डालने का। और वैसे भी आपका वो सब करने से एक बार दिल नहीं भरा तो ये ले कार लें, आपने जो कुछ करना है ये लें। उसने जैसे अपनी बच्ची कुची फटी हुई यूनिफॉर्म की शर्ट भी उतार ही फेंकी थी और अब वो हुशियान के बिल्कुल सामने बैठ गया था। ले, मैं यहाँ पे हूँ ना, मेरी बॉडी भी यहाँ पे ही है, कार लें। वैसे भी किसी को एक बार मारो या बार बार मारो वो बस कत्ल ही होता है, तो आप भी मार लें। एक लाश के साथ आपने मुंह काला करना है तो कार लें। वो कैसे बस नफरत और गुस्से से बोल रहा था और हुशियान उसकी इतनी ज़्यादा बातें सुन के जैसे चुप से ही हो गया। इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करो वांग जी, मैं करूँगा। तुम एक शैतान हो, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। मैं तुम्हें मार नहीं सका तो क्या हुआ, मैं तुम्हें ज़िंदा भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दूंगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं ज़िंदा हूँ इसीलिए ज़िंदा हूँ ताकि मैं तुमसे अपना बदला ले सकूँ। ऐसा कुछ नहीं है वांग जी, मैं बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैं बस तुमसे अट्रैक्ट हो गया था और मुझे तो पता भी नहीं था तुम ओमेगा हो। वो तो मुझे बाद में पता चला था जब मैंने तुम्हारी सेंट को फ़ील किया। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे गलत मत समझो। मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ इससे आगे कुछ भी नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ। मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुम्हें अपना नाम दूँगा। मुझे कोई किसी के नाम की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास मेरा नाम है और मैं क्या हूँ? ऑफ़िसर लैन वांग जी हूँ मैं। समझ आई तुम्हें? और तुमने क्या सोचा? तुम एक बार ऐसे जो करना होगा कर लोगे, उसके बाद मैं जैसे मज़लूम दुखी औरत की तरह रोता-पीटा तुम्हारे पास आ जाऊँगा कि मेरी इज़्ज़त ख़राब हो चुकी है और अब तुम ही इसे तहफ़्फ़ुज़ दो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कोई तुमसे शादी नहीं करूँगा। मैं किसी लड़की से शादी करूँगा। मैं एक हस्बैंड बनूँगा, मैं किसी की वाइफ़ नहीं बन सकता। कोई मुझे अपने नीचे करे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम एक ओमेगा हो। ओमेगा हूँ तो क्या हुआ, मैं एक मर्द हूँ और मैं किसी भी ओमेगा लड़की के लिए एक बहुत अच्छा हस्बैंड बन सकता हूँ। मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ओह! तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे, जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया? वो शियान के मुंह से जैसे निकल ही गया था और वांग जी ने गुस्से से उसे एकदम जैसे पांची दे मारा था। अपनी बकवास बंद करो, जालिम दरिंदे कहीं के। और अब उस शियान का पारा भी हाई हो चुका था और उसने भी वांग जी के मुंह पे थप्पड़ मार ही डाला था। और वांग जी जो इतना फोर्सफुली थप्पड़ खाने के बाद सीधा पैर से नीचे ही जा गिरा था। बस बहुत हो गया, मैं कब से तुम्हारे नखरे बर्दाश्त किए ही जा रहा हूँ। माना कि तुमसे प्यार किया है और गलती हो गई ना मुझसे, मान रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ ना शादी करूँगा, लेकिन तुम्हारा तो अक्ल ठिकाने ही नहीं आ रही। जब देखो बस जानवरों की तरह तुम्हें तो चीर फाड़ करनी है। कितना मारोगे मुझे? हाँ देखो मेरे मुंह का क्या ही हाल काट डाला है तुमने। मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस बहक गया था, मैं मान रहा हूँ ना, लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रही। वो शियान बस बोले जा रहा था और वांग जी बस ऐसे ही नीचे गिरा हुआ था। आप उठ जाओ, कितने ड्रामे करोगे? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूँ। उसने जैसे एकदम से उसका बाजू पकड़ के उठाना चाहा लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? वो शियान जैसे पास होके बैठ ही गया था और उसने वांग जी का फेस अपनी तरफ ही किया था। वांग जी की आंखें फिर से ही बंद हो चुकी थी और उसकी चलती हुई जुबान भी। उसके सर से खून निकल रहा था और अब की बार वो शियान ने उसे जाने अनजाने में सही दोबारा से चोट दे ही दी थी। वो फिर से बेहोश ही हो चुका था। नीचे गिरने की वजह से साइड टेबल का कोना जो कि उसके सर पे लगा था। ओह माय गॉड, ये मैं क्या ही कर देता हूँ। वो शियान ने तो जैसे अपना सार ही पकड़ लिया था। उसने कितनी मुश्किल से तो उसकी कान की सारी बुलेट निकाली थी। उसे पता था वो तो उसे मार ही डालेगा और अब फिर से उसने एक और ही गलती कर दी। मैं क्या करूं, मेरी लव स्टोरी जो कि शुरू होते ही इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, मैं किधर ही चला जाऊं। वो जैसे सोच ही रहा था और फिर उसने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाया था
वो उसकी ऐसे बैंडेज कर रहा था। उसकी बॉडी को उसने अच्छे तरीके से क्लीन किया था, सारा ब्लड साफ किया था और जहाँ जहाँ ऑइंटमेंट की ज़रूरत थी वो भी लगा दिया था। उसकी नेक पे भी तो उसने बैंडेज कर ही दी थी। ओह आई एम सॉरी लड़के, मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन मैं इतना बुरा कब हो गया मुझे खुद नहीं पता चला। आई एम सॉरी, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें देख के कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो शियान भाई साहब उसकी तरफ देख के सोच रहा था और फिर अब वो उसे उठा के बाहर ही लेके जा रहा था। चाओ अभी तक अपने रूम में ही था। थैंक गॉड उसने कुछ भी नहीं देखा ना सुना। वो उसे ऐसे ही सुबह के 6 बजे उठा के अपनी जीप में डाल चुका था और अब वो उसके घर की तरफ ही जा रहा था। उसे पता था उसका घर किधर ही है। वो उसे ले आया था और फिर उसने बेल ही बजाई थी। पापा जो शायद पूरी रात ही नहीं सोए थे, एकदम दरवाज़ा खोला था उन्होंने और आगे उन्होंने क्या ही देखा था, वांगजी जो के पास किसी की बाहों में ही था और वो कैसे बेहोश सा ही था। ये क्या हो गया मेरे बेटे को? हाँ, पापा जैसे परेशान हो गए थे और वो शियान वांगजी को उठाए अंदर ही चलाया। अंकल प्लीज़ मेरी बात सुन लें, कुछ भी ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा, मैं आपको सब बताऊंगा। वो शियान पापा के पास बैठ ही गया था और फिर उसने जो भी था सब सच सच उन्हें बता ही दिया था। और पापा जो कि गुस्से से उसकी तरफ देख रहे थे। तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? अंकल आई स्वेयर मैंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। हो तो ये तुम्हारी नज़र में काम है? तुम जानते हो मेरा बेटा वो खुद को एक मर्द समझता है, एक पूरा मर्द। वो तो एक लड़की को देख रहा था ताकि उससे शादी कर सके और तुमने ये क्या ही कर दिया उसके साथ। पापा जो आप रोने शुरू हो गए थे वो शियान उनके करीब हुआ। अंकल मुझे माफ़ कर दें, मैं सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाऊँगा। मैं पता लगाऊँगा कैसे ये ऑफ़िसर वांगजी को ड्रग्स दिया गया और कैसे ये सब हुआ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें और प्लीज़ वांगजी को समझाइएगा, अपनी जॉब मत छोड़े और ना ही कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट करे। उसकी और मेरी दोनों की इज़्ज़त खतरे में पड़ जाएगी। वो क्या बोलेगा और क्या करेगा? मैं उससे शादी कर लूँगा अंकल, आप बोलेंगे तो आज ही कर लूँगा। लेकिन ऐसे उसको बोलें खुद को और मुझे तकलीफ़ मत दे, हम दोनों को बदनाम मत करे। वो शियान बस इतनी रिक्वेस्ट करके चला गया था और वांगजी जो कि अपने रूम में अब सो ही रहा था। शाम तक वो ऐसे ही था और फिर वो उठा था तो उसने कितना ज़्यादा ही हंगामा किया था। वो कैसे ही रो रहा था और पापा बस उसको देख ही रहे थे। ये उनका पुलिस वाला बेटा था जो कितना ज़्यादा बहादुर था और अब कैसे वो एकदम से जैसे टूट सा ही गया था। जब आपके पास अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना रहे, अपना प्राइड ना रहे तो आप ऐसे ही हो जाते हो। आपकी बॉडी चाहे कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आप कितने ज़्यादा हेल्दी क्यों ना हो, लेकिन जब आप अंदर से ख़त्म हो जाओ तो कोई भी चीज़ आपको दोबारा से वैसा नहीं कर सकती जैसे आप पहले थे। वांगजी का दिल जो कि अब बस टूटा ही हुआ था और वो बस रो ही रहा था। और फिर पापा ने उसे अपनी कसम दे के जैसे रोक ही दिया था। वो उसे कह रहे थे कि वो बस एक बार वो शान से बात करके इस मामले को क्लियर करे। और फिर वांगजी ने जाने कौन से दिल से वो शान को कॉल कर ही ली थी। हेलो वांगजी, कैसे हो तुम? वो शान जैसे कितना ज़्यादा बेकरारी से बोला था। हाँ जिंदा हूँ, क्या सोचा मर गया हूँगा? मरा नहीं हूँ मैं। वो क्या रिपोर्ट निकलवाई आपने, बताएं मुझे। ओह आई एम सॉरी, मैं क्यों आपको इतनी इज्जत दे रहा हूँ। तुमने कौन सी रिपोर्ट निकलवाई? हाँ वो रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। तो क्या पता चला? तुमने बहुत ज़्यादा ड्रग्स लिए थे जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई। और पता नहीं उन ड्रग्स में कौन सा अरोमा था जो कि किसी दूसरे बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मैं कोई ड्रग्स नहीं लेता, मैं आज तक सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया मैंने। और तुम कैसे मुझ पे इल्ज़ाम लगा सकते हो? ये ज़रूर तुम्हारा ही काम है, तुम और तुम्हारा वो नौकर। हाँ चाओ शाओ जो भी उसका नाम होगा, उसने मुझे कॉफ़ी दी थी ना, उसके बाद ये सब हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने चाओ से पूछा था और मैंने उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। तुम जानते हो जो तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट थी उसमें कॉफ़ी के अंदर कुछ भी नहीं था। जो भी था वो सब अलग ही था। वो कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन थी जो तुम्हें दी गई है, समझ गए तुम? और चाहो ऐसा क्यों ही करेगा? मुझे क्या पता, तुम बोलोगे ना उसे ये सब करने के लिए। तुम ऐसे करते होगे, लोगों को ट्रैप करते होगे और उनके साथ ये सब करते होगे। वांगजी जो आप दांत पीस के ही बोल रहा था।
ओह हेलो, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया और अब मेरे पास प्रूफ भी है। समझ आई तुम्हें? और अगर तुमने मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानो। और हाँ, अपने पापा से बात कर लेना, मैंने उन्हें तुम्हारा प्रपोज़ल दे दिया है। मैं कोई तुमसे शादी नहीं करने वाला। हद हो गई है, बकवास पे बकवास ही किए जा रहे हो तुम। वांगजी ने जैसे अपना फ़ोन पटा ही दिया था और फिर से याद आया, इस कमीने के चक्कर में अपना प्यारा मोबाइल वो क्यों ही तोड़े। ये तो उसकी मामा ने उसको गिफ्ट दिया था। वो जल्दी से उठा था और जाके उसने उठा ही लिया। हाँ, कमीने की वजह से देखो 2-3 स्क्रैच ही पड़ गए। वो आके अपनी सीट पे बैठ ही चुका था और फिर अचानक से जैसे उसका मोबाइल फिर से बजने लगा था। ये क्या था? उसने मोबाइल ओपन किया और कितनी सारी पिक्चर्स जो कि अब उसका दिल रुकवाने के लिए काफ़ी थीं। ये पिक्चर्स उसकी और उशियान की थीं, जहाँ पे साफ-साफ ज़ाहिर हो रहा था कैसे वो उशियान को ट्रैप किए जा रहा है, कैसे वो उसके ऊपर गिरा हुआ है, कैसे वो उसके होंठों को टच कर रहा है, कैसे ही उसके हाथ उसकी नेक पे हैं। और इन सारी तस्वीरों में बस एक ही चीज़ कॉमन थी, वांगजी मुजरिम था जो कि अपने ऑफिसर को ट्रैप कर रहा था। ये सब कहाँ से आई? किसने किया ये सब? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसका दिमाग जैसे फटने वाला ही हो गया। कौन था जो उसके साथ ये सब खा रहा था और आखिर क्यों ही? और कौन था जो कि उसे जानबूझ के आईजी के साथ फंसाना ही चाहता था? आखिर कौन और क्यों ही? उसने फिर से उशियान को कॉल मिलाई। अब क्या है, कुछ और सुनाना रह गया था तो सुनाओ। सुनाना नहीं है, दिखाना है। हाँ तो जल्दी दिखाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। पहले तुमसे बातें कर के मेरा आधे से ज़्यादा सार पाक ही चुका है। हाँ तो बाकी आप देखने के बाद पाक के गिर जाएगा। वांगजी ने उसे फ़ोटोज़ भेजी थी और उशियान जो कि आप शौक ही था। ये सब क्या है? मुझे क्या पता क्या है? ये सब तुमने किया कमीने ज़लील आदमी, अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे क्या? मैं तुमसे शादी करने के लिए नहीं मान रहा तो तुमने ये सब किया। तुमने एक बंदा रखा हुआ था जो हमारी फ़ोटोज़ बनाता और ये सब मैंने कब भी किया? कब मैंने ऐसे तुम्हारी नेक पे हाथ रखा? जब तुम मेरा गला दबा रहे थे तब? अच्छा ठीक हो गया। कब मैंने तुम्हारे फेस पे हाथ रखा? जब तुम मुझे स्क्रैच खा रहे थे तब? अच्छा वो भी ठीक हो गया। कब मैंने तुम्हारे होठों के साथ अपने होठों को छुआ? वो मुझे नहीं पता। वो एकदम से चुप हो गया। हाँ, ठीक है, वो चलो एडिट होगी। और कभी मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे गिरा हुआ था किसी महबूबा की तरह, वो जब तुम बेहोश होके गिरे थे तब? अच्छा ठीक हो गया। लेकिन ये सब कौन कर रहा है? मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। मैं एक पुलिस वाला होके खुद एक अजीब से चक्कर में फँस गया हूँ। वांगजी जो के पास ज़ोर-ज़ोर से बोले जा रहा था और वो शियान अब चुप ही हो गया। मेरी इज़्ज़त का कबाड़ा हो जाएगा अगर ये पिक्चर्स बाहर चली गईं तो सब क्या सोचेंगे? मैं अपने ऑफ़िस से इसको पटा रहा हूँ। मैं तरक्की हासिल करने के लिए, प्रमोशन हासिल करने के लिए इतना गिर जाता हूँ कि मैं उनके बेडरूम तक पहुँच जाता हूँ। वांगजी जैसे बोल रहा था और वो शियान फिर भी चुप ही था। मैं क्या करूँ? मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी जान दे दूँगा, मैं इतनी ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल मर जाऊँगा। उसने जैसे एकदम से फ़ोन फेंका ही था और उशियान का दिल जैसे रुकने लगा। कहीं ये पागल ओवर इमोशनल सा लड़का खुद के साथ कुछ कर ही ना ले। वो जल्दी से अपने ऑफिस से निकला था और उसने गाड़ी जैसे दौड़ा ही दी थी। मेरे भांजी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो जैसा है चाहे होनहार जंगली भेड़िए की तरह ही है, लेकिन मेरा प्यार है। मैं उसको ऐसे मरने नहीं दूँगा और वो भी मेरी वजह से। पता नहीं कौन है ये सब कर रहा है। मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा। वो शान बस जल्दी-जल्दी कार ड्राइव कर रहा था और फिर वो वांगजी के घर में पहुँच ही गया था। उसने कितनी बेकरारी से बेल बजाई थी और अंकल ने फिर से दरवाज़ा खोला। अब क्या रह गया ऑफ़िसर, कुछ रह गया तो वो भी खा लें आके। सर पीछे हूँ। उसने पापा को एकदम से पीछे किया था और वो जल्दी से बस पूरे रूम में जैसे घूमता ही फिर रहा था। वांगजी किधर है? वो अपने रूम में होगा, ये मेरा रूम है। थैंक यू बताने के लिए। वो जल्दी से ऊपर उसके रूम में भागा था और दरवाज़ा तो अंदर से लॉक ही था। उसने कितना ज़्यादा नॉक किया लेकिन वांगजी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। ओह नो! कहीं उसने कुछ कर ही ना लिया हो। वो शियान का तो जैसे बुरा ही हाल हो चुका था और उसने हाँ, बस दरवाज़े को किक किया था और उसे कितने ज़्यादा धक्के मारने के बाद वो टूट ही चुका था। और अंदर का मंज़र जो कि अब वो शियान के लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा था। वांगजी कैसे कि अपने बेड पे गिरा ही हुआ था और उसके हाथ से ब्लड निकले ही जा रहा था। उसने अपना हाथ काट ही लिया था और वो शियान जो के पास वहीं पे थम गया और पापा भी। ये मेरे बेटे को क्या हो गया? वो जैसे वहीं गिरने वाले थे। वो शियान जल्दी से भाग के गया था और उसने वांगजी के फेस पे टच ही किया था। वो अभी भी गर्म था और उसकी सांसें चल ही रही थी।
हो मेरी जान, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे माफ़ कर दो, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। तुम बोलोगे मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊँगा, मैं खुद को मार डालूँगा, लेकिन ऐसे नहीं करो। वो कैसे अब रोना ही शुरू हो गया था। इस बंदे से जो कि उसे 2 दिन पहले ही मिला था, उसे इतना ज़्यादा प्यार हो जाएगा उसने सोचा ही नहीं था। और उसके बाद जो कुछ हुआ, उनकी ज़िंदगी कैसे एकदम से बदल ही गई थी। वो शियान कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी वजह से कोई अपनी जान ही दे दे, और वो भी वो इंसान जो कि उसकी ज़िंदगी का पहला प्यार था। उसने वांगजी के हाथ को जैसे किसी कपड़े से बांध ही दिया था और अब वो उसे उठा के हॉस्पिटल की तरफ भाग ही रहा था। अंकल को उसने घर में रुकने का बोला था, लेकिन वो क्यों ही रुकेंगे। वो भी उसके साथ थे और वो कैसे जाते हुए बस उशियान को गालियाँ ही दिए जा रहे थे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया। तुमने फ़ायदा उठाया अपनी पोजीशन का, अपने ओहदे का। तुमने मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। वो जो किसी को अपने आगे बोलने नहीं देता था, आज देखो कैसे ही पड़ा हुआ है। मैंने अपनी वाइफ को खो दिया और ये मेरा इकलौता बेटा, अगर इसे कुछ हो गया मैं भी मर जाऊँगा। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हें मार के मर जाऊँगा। पापा बस बोले जा रहे थे और वो शान बस ट्राई भी कर रहा था, और दिल तो उसका भी जैसे हाथ से ज़्यादा ही डर रहा था। वो जल्दी हॉस्पिटल पहुँच गए थे और वांगजी की जान बच ही गई थी। पापा फिर से वो शान की तरफ देख ही रहे थे। अब आप यहाँ से दफ़ा होंगे सारे या यहाँ पे ही रुकेंगे? अंकल मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे वांगजी से बात करनी है, और आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते, मैं उसका ऑफ़िसर हूँ, समझ आई? और आप बार-बार मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते, मैं आपका होने वाला सन इन लॉ भी हूँ। अरे वाह! ये अच्छी बात है, मान ना मान मैं तेरा सन इन लॉ। हाँ, बस हूँ मैं, और अब मैं बन के ही रहूँगा, और मैं सबको जवाब दे के ही रहूँगा अब, जो कुछ भी हो गया। मैं ऐसे अपने वांगजी को तड़पते हुए और ऐसे लोगों की नज़रों में गिरते हुए नहीं देखूँगा। वो जैसे अब पापा को छोड़ के अंदर की तरफ ही भागा था और वांगजी बेड पे लेटा ही हुआ था। पागल आदमी, कमीने इंसान, क्या ज़रूरत है ये सब करने की? हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाता। वो उसका कॉलर पकड़ के जैसे उसे बेड पे ज़ोर-ज़ोर से पटके जा रहा था और वांगजी का जैसे दम में घुटने लगा। डॉक्टर जो उसकी तरफ देख रहा था, "सारी आप क्या ही करें? क्या आप इनको मार डालेंगे?" "हाँ, मार डालूँगा, बहुत शौक है साले को मरने का, कमीना ना हो कहीं का तो।" वो गुस्से से ही बोला था और डॉक्टर चुप ही हो गया। उसने कल देख ही लिया था ये कौन है, ये तो नया आईजी है। लेकिन आप इन्हें क्यों ही मार रहे हैं सर? ये तो बहुत अच्छे ऑफ़िसर हैं। ये बहुत अच्छे ऑफ़िसर हैं, लेकिन ये उतने ही ज़्यादा पागल और बेवकूफ़ भी हैं। आप जाएँ यहाँ से, नहीं तो मैं फिर बता रहा हूँ। उसने जैसे अपनी गन पे हाथ रखा था और डॉक्टर चुपचाप वहाँ से निकल ही गया। हाँ तो, मेरे अकड़ू से शेर, बताओ तुम क्या ही चाहते हो? क्यों किया तुमने ये सब? मैं अभी बता दूँगा। वांगजी जैसे एकदम से बोला था और विषयान उसकी तरफ हैरत से देख रहा था। अभी बता दूँगा, नहीं अभी बताओ। तुम्हें किसने बोला था ये सब करने को? और मैं कर रहा हूँ ना इन्वेस्टिगेशन। मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के इंतज़ार में नहीं रुक सकता, और मुझे ज़्यादा बोलने पे मजबूर मत करो, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, नहीं तो मैं सच में मर जाऊँगा। अच्छा ठीक है, मरना नहीं। वो जाके साइड पे चेयर पे बैठ ही गया था और तभी उसने क्या ही देखा था, उस रूम में कितने ज़्यादा रिपोर्टर आ चुके थे और उनके हाथ में माइक और कैमरे भी थे। हॉस्पिटल में रिपोर्टर, ये तुमने किया क्या? तुम क्या करने वाले हो? उसने जैसे आँखों ही आँखों में कितने सारे सवाल किए थे और वांगजी ने उसकी तरफ स्मार्ट करके देखा। सर ये बताएं आपने क्यों ही किया? वो रिपोर्टर उससे पूछने वाले थे। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और आपने क्यों ही खुद की जान लेने की कोशिश की? आखिर ऐसा क्या ही हो गया था आपके साथ? और ये आपके फेस पे इतने ज़्यादा मार्क्स क्यों हैं? आपकी नेक पे क्या हुआ? वो जैसे कितने ज़्यादा ही सवाल पूछ रहे थे और वांगी चुपचाप ही था। बताएं ना सर, क्या है ये सब? क्या आप एक ऑफिसर हो के अपनी इज्जत नहीं बचा सके? किसी ने आपके साथ ये सब कहा दिया इसलिए आप अपनी जान देना चाहते हैं? आई एम सॉरी सर, लेकिन हमें एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की कोई भी ज़रूरत नहीं है जो कि खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वो कैसे सवालों पे सवाल किए जा रहे थे और वांगजी की इंसल्ट भी। वो शियान आप कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन वांगजी ने जैसे उसे एकदम से बोल के चुप ही करवा दिया। मैंने ये सब प्यार में किया है, और मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे बुलाया ताकि मैं आपको सच बता सकूँ। और आप लोग जो भी सोच रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। प्यार? कैसा प्यार? वो जैसे एकदम से खामोश ही हो गए थे। हाँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा चुल मची हुई थी ना पता करने की कि मैंने ये सब क्यों किया। तो सुने, ये आईजी, ये भी होशियार आईजी हैं। हाँ, पता है हमें। तो
मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब मैंने कल इनको देखा तो मैं इनके ऊपर अपना दिल हार बैठा। मैंने इनको प्रपोज़ किया, इनसे बोला कि मुझसे शादी कर लें। लेकिन सर ऐसे कैसे? क्या कैसे? मैं को मैं कहूँ? वांगजी ने जैसे मुझसे बोल दिया था और ईशान बस मुँह खोले उसकी बातें ही सुन रहा था। तो फिर क्या हुआ? क्या इन्होंने आपके साथ ये सब किया? नहीं, इन्होंने नहीं किया। मैं इनके घर में गया, मैंने इनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि ये मेरे साथ शादी कर लें, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मैंने खुद को ऐसे ही चोट पहुँचा ली। मैंने अपना ये सारा हाल किया और ये देखें, मैंने अपनी सारी पिक्चर्स भी बनवा ली थी, ताकि मैं इनको डरा सकूँ, धमका सकूँ, इनको ब्लैकमेल कर सकूँ। सर, आप पुलिस वाले हो के ये सब करेंगे? हाँ, तो लेकिन ये इतने अच्छे हैं कि ये बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं हुए और मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो के मैं इनसे शादी करने वाला हूँ। तो फिर सर आपने खुदकुशी क्यों की? अरे बता तो रहा हूँ, सुनते नहीं हो तुम? हाँ, बोलने दोगे तो बोलूँगा ना। ऐसे कैंची की तरह टाटा ज़ुबानें चलती हैं। देख नहीं रहे कितनी ज़्यादा पट्टियाँ लगी हुई हैं। सर पे पट्टी मेरे लगी है, नेक पे पट्टी मेरे लगी हुई है, हाथ मेरा कटा हुआ है और तुम लोगों की टाटा खत्म ही नहीं होती। बता रहा हूँ ना, भौंक रहा हूँ मैं। चुप करो आप, नहीं तो फिर तुम्हें पकड़ के जेल में डाल दूँगा। वाह जी एकदम से बोला था और वो सारे चुप ही हो गए। हाँ, तो मुझे पता नहीं था, इन्होंने मुझे कॉल की, तो फिर क्या ही हुआ, मुझे गलतफ़हमी हो गई थी इसलिए मैंने बस अपनी जान ही लेने की कोशिश की। और ये कितने अच्छे हैं, देखो मुझे यहाँ पे लेके आए, मैं इन्हीं की वजह से ज़िंदा हूँ और मैंने आपको इसीलिए बुलाया है। उसने जैसे वो तस्वीरें इनके आगे ही फेंक डाली थी, ये सब एडिटेड पिक्स हैं जो मैंने बनवाई थी और मैं नहीं चाहता कल को कोई मुझे या इन्हें बदनाम करने की कोशिश करे। इसलिए आप ये सब अभी से देख लें, ताकि कोई भी हमारे रिलेशन को कल को बदनाम ना करे। मैंने इनसे प्यार किया है, मैंने इनको पाने के लिए कोशिश की है और मैंने ही इनके लिए जान देने की कोशिश की है और ये मेरा पर्सनल मैटर है। इसमें हमारी कोई भी पुलिस फ़ोर्स का या किसी और का लेना-देना नहीं है। अगर आपको सब क्लियर हो चुका हो तो आप जा सकते हैं। तो सर फिर आगे का क्या? आगे का क्या है? बस मैं ये ज़रा ठीक हो जाऊँ फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। क्यों जानूँ? उसने जैसे वो शियान की तरफ देखा था और उसने ऐसे मुँह खोले-खोले सर हिला दिया था। हमारी शादी होने वाली है और आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी है। शादी पे आ जाइएगा। थैंक यू सो मच, अब मुझे रेस्ट करना है। उसने बोला था और फिर वो सब चले भी गए थे और वो शियान एकदम उसके पास आया। ये सब क्या ही बकवास है? कौन सी बकवास है सर? यही तो चाहते थे ना आप और वही सब हो रहा है। और आपने क्या सोचा, मैं ऐसे चुपचाप रहूँगा, अपनी इज़्ज़त का तमाशा बनते देखूँगा? कल को वो तस्वीरें किसी के पास भी चली जाएँगी तो साहब की नज़र में कौन ही बुरा बनेगा? मैं ही। तो अच्छा है ना, मैं ज़्यादा बुरा बनने से थोड़ा-सा बुरा बन जाऊँ। और वैसे भी आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना, तो फिर आप इस बुरे से, पागल से, खड़ूस से बंदे के साथ गुज़ारा करने के लिए रेडी हो जाएँ। उसने कैसे दाँत पीसते हुए बोला था और वो शियान जिसके दाँत एकदम से बाहर ही निकल आए, वो भी खुशी के मारे। अरे वाह! तुम मुझसे शादी करने वाले हो। वो जैसे आगे बढ़ के उसे आगे करने वाला था लेकिन वांग जी ने एकदम उसे टाँग मार के पीछे ही फेंक दिया। मेरे ज़्यादा करीब आने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ आई? हमारी कोई शादी नहीं हुई अभी। हाँ, ठीक है। आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच। तुम इतनी जल्दी रेडी हो जाओगे मुझे तो यकीन ही नहीं था। वो शियान एकदम से खुशी हो गया और तुम फ़िक्र ना करो, मैं सारी इन्वेस्टिगेशन करवा लूँगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो होना था वो हो चुका है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो ही चुकी है। तुम फ़िक्र ना करो वांग जी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारी गलतफ़हमियाँ बहुत जल्दी दूर हो जाएँगी। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। वो जैसे दूर से उसे फ्लाइंग किसेस दे रहा था और वांग जी ने जैसे गुस्से के मारे अब अपनी आँखें और मुँह दोनों ही बंद कर लिया था और वो बेड पे गिर ही चुका था। मेरा भी तुमसे प्रॉमिस है जी विवशियान, जैसे तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मेरे सारे ख्वाबों को चकनाचूर किया है, मेरे गुरूर को खाक में मिलाया है, वैसे मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद ही करूँगा। तुम्हें मुझसे कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी। आई हेट यू सो मच। मैं ये शादी सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कर रहा हूँ और अपने पापा के लिए, इससे आगे कुछ नहीं। ना कभी तुम्हें मुझसे प्यार मिलेगा और ना ही कोई खुशी।